अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इश्क मेरा जुनून अज़ कलम सलमा ख़ान किस्त नंबर 29। इसकी बाकी किस्तें चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ से बआसानी आप लोग पढ़ सकती हैं और सुन भी सकती हैं अगर आवाज़ सही नहीं आ रही। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा क्या आगे के आने वाली डिटेल्स के लिए। और जो भी नावल की अपडेट्स होंगी ना, हाइलाइट्स होंगे, पहले से ही एपिसोड आने से पहले ही वहाँ पे दे दी जाती हैं, तो उनको भी लाजमी देखकर अपना रिव्यू लाजमी दिया करें। और ये एपिसोड कैसा लगा, क्या लगा, आगे क्या होने वाला है, अपना जो भी ख़यालात हैं वो लाजमी बता सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इश्क मेरा जुनून अज़ कलम सलमा ख़ान किस्त नंबर 29। वो इतने सालों बाद हवेली के अंदर आया और अंदर आते ही उसे घुटन का एहसास हो रहा था। जिस हवेली से उसकी माँ को धक्के मार के निकाला गया था, जिस हवेली में उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया था, इसी हवेली के अफराद ने उसे और उसकी माँ को बेसहारा हवेली की दहलीज पर छोड़ दिया था। आज वो उसी हवेली में मौजूद था। जो लोग कल को उसे पूछते तक नहीं थे, आज उसके आगे पीछे घूम रहे थे। वक्त वक्त की बात होती है। वक्त कब फ़कीर को बादशाह बना दे और कब बादशाह को फ़कीर बना दे, ये कोई नहीं जानता। माही एक चीज़ शिद्दत से महसूस कर रही थी कि जन्नत की नज़रें सिर्फ़ अबान पर ही ठहरी हुई थी। उसे उसकी आँखों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो इतनी समझदार थी कि लोगों की आँखों से उनकी नीयत पहचान लेती थी और उसकी आँखों में हरगिज़ कोई अच्छा तासुर नहीं था। हैरान तो वो थी कि कायनात शाह के रूप से भी। जिस इंसान से इतनी नफ़रत की, उस इंसान को आज अपने सामने बिठाकर वो खुश हो रही थी। जिसकी माँ को निकालने के लिए, उसे बचपन में दर-बदर करने के लिए अपनी हर हद पार कर दी, आज उसी लड़के को इज़्ज़त दे रही हैं। ये चीज़ हज़म करने के लायक हरगिज़ नहीं थी। दूसरी तरफ ज़ाविया, रूबी और अज़ीज़ शाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अज़ीज़ शाह गमज़दा नज़रों से सिर्फ़ अपने बेटे को देख रहे थे, जिसे कई साल पहले उन्होंने ये कहकर निकाल दिया कि ये मेरी औलाद ही नहीं है। कुछ ही पल बाद हातिम अलवी भी वहाँ पर मौजूद थे। उनको माही ने बहुत इसरार करके बुलाया था, वरना वो इस हवेली में आने के रवादार हरगिज़ नहीं थे। वो सिर्फ़ अपनी औलाद की खुशी के लिए यहाँ पर आए थे। दाऊद भी उनके साथ वहीं पर ही मौजूद था। बातों बातों में उन्होंने रिश्ते की बात की तो अज़ीज़ शाह ने बहुत खुशदिली से रिश्ते कबूल कर लिया। हातिम अलवी और जुल्फ़िकार की नज़रें जब अबान पर पड़ीं तो उठकर उसके करीब आए और उसे सीने से लगाया। वो भी गर्म जोशी से उनसे मिल रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो लोग बुरे नहीं थे। जिसकी माँ ने मरते वक्त वादा लिया था कि वो हमेशा इनका ख्याल रखेगा, उन लोगों को भला वो कैसे अपनी सर्द रवैये का निशाना बना सकता था। वो सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे जब कायनात शाह ने दावत करने का मशवरा दिया। अज़ीज़ शाह ने खुशदिली से मशवरा कबूल किया था। अलबत्ता अबान के चेहरे पर बेजारी थी, जो वो साफ़ तौर पर महसूस कर सकते थे। हातिम अलवी वालों को उन्होंने आज की रात यहीं रुकने का कह दिया था, क्योंकि कल दावत के बाद वो लोग वापस चले जाएं, मसला नहीं है। अज़ीज़ शाह को हैरानी का झटका दाऊद को देखकर लगा था। वो हरगिज़ कोई मगरूर, कोई बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा नहीं लग रहा था, बल्कि एक शरीफ, मासूम और एक अच्छा लड़का लग रहा था। उसको ये बनाने वाले भी हातिम अलवी थे। उनका यही कहना था कि अपना ये लोफराना अंदाज़ बदलो, वरना वो लड़की तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हें मुंह नहीं लगाएगी। और बस उनकी इसी बात पे अमल करते हुए उसने अपना पूरा हुलिया ही बदल दिया था। रूबी का दिल अलग अंदाज में धड़क रहा था। माही उसे बार बार भाभी कहकर चिढ़ा रही थी और वो बस शर्मा कर रह जाती। जन्नत कोई मौका नहीं छोड़ती थी अबान को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का, मगर अबान के दिल पर पहले ही किसी ने दस्तक दी थी और अब किसी और की उम्मीद नहीं थी। वो अब सारी बातें कायनात शाह को बताने के लिए उनके कमरे में पहुंच गई थी। वहाँ पर कायनात शाह की पुरानी और वफ़ादार मुलाज़िमा मौजूद थी, जो उन्हें गाँव वालों के बारे में बता रही थी। बड़ी ठकुराइन, दानी नाम है उसका, मकबूल सादिक की बेटी है। शहर पढ़ने के लिए गई थी और इतने वक्त बाद लौटी है।
पूरी ही बदल गई है। कहती है डॉक्टर बनेगी, गांव में अस्पताल खुलवाएगी। अब आप खुद बताएं ठकुराइन, ऐसा क्या मुमकिन है? कोई भी गांव की छोकरी अब लोगों का मुकाबला करेगी? आप लोगों का मुकाबला करेगी? मकबूल, सादिक और कुलसुम के तो पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे। वो तो अपनी बेटी को आगे निकालना चाहते हैं। सुना है छुट्टियों पर वापस आई है, फिर वापस चली जाएगी। कायनाशा जैसे जैसे सुनती जा रही थी, उनके माथे के बल और कुशादा होते जा रहे थे। यानी अब ये 2 कौड़ी के लोग हमारा मुकाबला करेंगे। कल दावत पर ज़रूर बुलाना उसे। देखती हूँ आखिर कौन है ये। जन्नत जो दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी, अब जब बात ख़त्म हुई तो आगे बढ़कर सारी बातें उन्हें बता चुकी थी। बेटा जन्नत, अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ है उसे, बस कुछ दिन गुजरने दो, वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। मर्दजात हमेशा ऐसी ही होती है, औरत के हुस्न पर बहक जाती है। तुम बस उसे अपने हुस्न के सहर में जकड़ो। एक बार वो हमारे काबू में आ जाए, फिर चाह कर भी नहीं निकल सकता। वो उसे आगे का राह अमल बता रही थीं और वो बस अस्बात में सर हिलाकर सारी बातें सुनती जा रही थी। अगली सुबह पूरे गांव में दावतनामे भेज दिए गए थे। कायनात की ख़ास मुलाज़मा ख़ास तौर पर दानीन के घर आई थी। उन्हें ये कह गई थी कि बड़ी ठकुराइन ने दानीन से मिलना चाहती हैं, उसे लाजमी लाना है। इस बात पर पहले तो मकबूल, सादिक और कुलसुम परेशान हुए, फिर खुद को पुरसुकून करते हुए इस बात में सर हिलाया। पूरी हवेली में दावत की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। बाहर सहन में चारपाइयाँ बिछा दी गई थीं। लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। पूरे गांव वालों को मदऊ किया गया था, इसलिए ज़मीन पर सबके लिए चादरें पहले ही लगा दी गई थी। वहाँ पर चादरों के थोड़े ही आगे उन्होंने डाइनिंग टेबल रख दिया गया था, जिस पर काफ़ी कुर्सियाँ मौजूद थीं। शाम का वक्त होने लगा तो सब लोग आना शुरू हो गए थे। वो सब लोग अपने बच्चों, बीवी सबको लेकर आए थे। सब लोग चादरों पर तरतीब से बैठ गए थे। और अगर बात डाइनिंग टेबल की जाए तो सरबराही कुर्सी पर अज़ीज़ शाह विराजमान थे। उनके बराबर वाली कुर्सी पर कायनात शाह और फिर ज़ावियार के बराबर में माही और माही के बराबर में रूबी बैठे थे। और अगर सामने वाली कुर्सियों की बात की जाए तो अज़ीज़ शाह के दाईं तरफ हातिम अलवी, उनके बराबर में जुल्फ़िकार के बराबर में दाऊद के बराबर में अबान और अबान के साथ ही आदम बैठा था। जन्नत का तो पूरा इरादा था अबान के साथ बैठने का, मगर आदम पहले ही उसके साथ बैठ चुका था। सारी लड़कियों ने बहुत सलीके से चादर अपने गिर्द लपेटी हुई थी, जिससे कहीं से भी बेपर्दगी नहीं हो रही थी। लोग बढ़ते जा रहे थे। एक हुजूम इकट्ठा हो चुका था। अब तो बात ये थी कि बैठने की भी कोई जगह नहीं थी। दानीन लोग जब पहुँचे तो जगह काफ़ी भर चुकी थी। वहाँ पर ही जगह बनाकर दानीन ने मकबूल, सादिक और कुलसुम को बैठने का कह दिया। अब बच गई वो 3 लड़कियां। अबान की यकदम नज़र ऊपर की तरफ उठी तो वहीं पर ही ठहर गई। सामने ही उसकी मताए जान खड़ी थी। अबान ने ये रात कैसे गुजारी थी उसके बगैर वहीं जानता था। वो तो एक पल के लिए भी जुदाई का इरादा नहीं रखता था, मगर अब तो उसे उससे दूर रहना था। अबान ने पूरी रात उसकी तस्वीर देखते हुए बेचैन होते हुए गुजारी थी। दूसरी तरफ दानीन का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उसको भी कहाँ आदत थी अकेले सोने की। वो तो उसके सीने पर सर रख कर सोया करती थी। रात उन दोनों की बहुत मुश्किल से गुजरी थी और अब उस बेचैन रात के बाद एक दूसरे को सामने देखकर दोनों की आंखें ठंडी हो रही थीं। जन्नत ने जब अबान की आंखों का ताक़ुब किया तो उसकी नज़रें एक लड़की पर ठहरी। देखकर उसकी आंखों में शोले बरस आए। वो दिल ही दिल में जल उठी थी। इस बार ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। पिछली बार तो हार गई, इस बार हरगिज़ नहीं हारूंगी। तुम्हें तो अपना बना कर ही रहूँगी, क्योंकि ज़ावियार से तो मैं जायदाद के लिए शादी करना चाहती थी, इस ऐशो आराम के लिए करना चाहती थी, मगर तुमसे तो मुझे पहली नज़र वाली मोहब्बत हो गई।
तुम्हें तो मेरा होना होगा, तुम मेरे ही बनोगे। अबान की नज़रों का ताक़ुब तो कायनात शाह ने भी किया था और उसकी नज़रें जाकर एक लड़की पर ठहरी जो दानीन थी। उसकी ख़ास मुलाज़मा ने उन्हें बताया था कि ये वही लड़की है। ना जाने क्यों मगर उसके जहन में कुछ ख़दशात उठे थे। अबान की बेबाक नज़रें सिर्फ़ उस लड़की पर ही जमी हुई थीं। उसकी नज़रों में बहुत कुछ ऐसा था जो कायनात शाह को अंदर से हिला गया था। कायनात शाह ने जब गौर से उसका सरापा देखा तो वो कोई गांव में रहने वाली लड़की बिल्कुल नहीं लग रही थी। क्रीम कलर का घुटनों से नीचे आता हुआ फ़्रॉक, सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़े, बाल कैचर में कैद किए, बालों की चोटी किए और पाँव में खुस्सा पहने, हाथों में अंगूठियाँ और कलाई में गले में एक लॉकेट पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो उस वक्त ऐसी लग रही थी कि वो किसी का भी दिल अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी और अबान की नज़रें बस उसी पर ही जमी हुई थीं। कायनात शाह ने देखा कि जगह ख़त्म हो चुकी है तो अब उन्हें मौका मिला अपना काम करने का। जाओ यहाँ पर चादरें बिछाओ। उन्होंने चंद मुलाज़मों को हुक्म दिया। अपने डाइनिंग टेबल के बिल्कुल बराबर में चादर बिछा दी गई। मुलाज़मा ने फ़ौरन हुक्म मानते हुए वहाँ पर चादर बिछा दी। वहाँ पर जगह ख़त्म हो गई थी तो जाकर उन लड़कियों को यहाँ बुलाओ। गज़ल ने थोड़ी सी ही जगह बना दी थी तो वहाँ पर वो दानीन को बिठाना चाहती थी मगर दानीन ने वहाँ पर रोज़ को बिठा दिया। वो अभी भी पूरे हजूम में खड़ी हुई थी। अबान को ये बात हरगिज़ गवारा नहीं थी कि उसके मताए जान ज़मीन पर बैठे। वो तो उसके दिल पर हुक्मरानी करती थी। वो भला उसे अपने दिल की मलिका को कैसे ज़मीन पर बैठने दे सकता था। मगर आदम ने उसे नॉर्मल रहने का कहा था क्योंकि अभी उसे सब्र करना था। वो भी सब्र के घूंट पीकर चुप हो गया मगर नज़रें हनूज़ वहाँ पर ही जमी हुई थी। ए लड़की, जगह नहीं है तो इधर आके बैठ। वो अपनी कदमों की तरफ इशारा कर रही थी। दानीन का रंग बदलने लग गया था। उनकी आवाज़ से सब लोग अब उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हुए थे। ज़ावियार उसे देखकर परेशान हुआ था। जो जज्बात उसने इतनी मुश्किल से अपने अंदर दबाए थे आज वो फिर से बाहर आने को बगावत कर रहे थे। माही, रूबी, आदम सब लोग अब उसकी तरफ मुतवज्जा थे। जुल्फ़िकार भी नज़रें उठाकर उस लड़की को देख रहा था जब बाकी वहाँ पर सारे लोगों की नज़रें भी वहीं पे ही थीं। माही के आँखों में परेशानी थी एक लड़की को देखकर। उसे चंद पल लगे थे सारा मामला समझने में। जुल्फ़िकार ने जब माही की तरफ देखा तो माही के आंखों में परेशानी थी उस लड़की को देखते हुए। उसको चंद पल लगे थे इस मामले को समझने में। ज़रूर उस लड़की से कुछ तो ताल्लुक़ है उन लोगों का क्योंकि वो सब लोगों के चेहरे पर गुस्सा बखूबी देख सकता था। दानीन बस सुर्ख आँखों से उन्हें देखे जा रही थी। माही, ज़ावियार, आदम, रूबी सबको बहुत गुस्सा आ रहा था और अगर उस वक्त वहाँ पर मौजूद किसी के जिस्म में आग लग रही थी तो वो अबान अज़ीज़ शाह था। उसकी दिल की मलिका को उसी के ही सामने जलील किया जा रहा था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अभी वो अपनी जगह से उठने का ही कर रहा था कि इतने में आदम ने उसका हाथ पकड़कर उसे पुरसुकून रहने का कहा मगर उसका सब्र जैसे ख़त्म हो चुका था। बड़ी ठकुराइन, मैं यहाँ ठीक हूँ। अभी अबान कुछ कहता कि दानीन बहुत नरम और तमीज़ वाले लहजे में उनको जवाब दे रही थी। दानीन ने आँखों से इशारा करके अबान को पुरसुकून रहने का कहा। वो भी ना चाहते हुए भी अब बैठ चुका था। उसका चेहरा मारे ज़ब्त से सुर्ख हो चुका था। जन्नत बस उसका चेहरा देखे जा रही थी। जब सबको खाना खिला दिया गया तो सब लोग वापस जाने लगे मगर कायनात ने उन्हें रोक लिया। दानीन ने मकबूल, सादिक और कुलसुम को घर जाने का कह दिया। वो गज़ल और रोज़ को भी भेजना चाहती थी मगर उन दोनों ने ज़िद करके वहीं रहने का फ़ैसला किया। वो सब लोग अंदर जा चुके थे और वो तीनों सहन में खड़ी हुई थीं। वो सब लोग चाय पीने और बातों में मसरूफ़ थे और बाहर वो तीनों बस इंतज़ार में मौजूद थीं। कायनात शाह ने दानीन को
दानीन को रोका है और ये बात किसी को पता नहीं थी, वरना हरगिज़ कोई उन्हें बाहर रुकने नहीं देता। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। फिर कायनात शाह ने अपनी ख़ास मुलाज़मों को अपनी तरफ बुलाया और कहा कि उस लड़की को बुला ले आओ। और उस लड़की का सुनकर सबके कान खड़े हो चुके थे। बड़ी ठकुराइन, वो लड़कियां तकरीबन 2 घंटे से वहाँ पर खड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो वहाँ पर मौजूद होंगी। तू जाके देख और उन्हें बुला। वो अपना हुक्म जारी कर चुकी थी। हुक्म जारी करते हुए चाय का कप अपने होठों से लगा चुकी थी। अबान अपने दिल में ये दुआ कर रहा था कि वो लड़की दानीन ना हो, वरना अब की बार वो सब्र नहीं कर पाएगा। मगर जब वो 3 लड़कियां अंदर आईं तो सब लोग साकित रह गए। रोज़ ने अपने घुटनों पर हाथ रखा हुआ था। गज़ल की भी हालत कुछ मुख्तलिफ नहीं थी और दानीन किसी रोबोट की तरह सीधी खड़ी हुई थी। सारे लोगों के जाने के बाद वहाँ पर फ़ौरन पानी डाल दिया गया था। ये सब कुछ तो बस दिखावे के लिए ही कायनात शाह ने करवाया था, वरना उन्हें कहाँ मंजूर था इन 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़ों को अपने हवेली बुलाना। पानी डालने की वजह से वहाँ पर जो मिट्टी थी वो कीचड़ बन चुकी थी और जो घास वगैरह उगी हुई थी वहाँ पर उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी, तो वो लोग वहीं पे ही थे। तो ना चाहते हुए भी उन लोगों को वहीं खड़े रहना पड़ा। रोज़ को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी बंदूक की सारी गोलियां जाकर कायनात के सीने में उतार दे। गज़ल जब पूरी तरीके से थक गई तो वो उसी कीचड़ में बैठ गई। रोज़ ने भी काफ़ी सब्र किया, मगर जब उसके सब्र का जवाब दे गया तो वो भी वहीं बैठ गई। मगर दानीन नहीं बैठी। वो जानती थी कि कायनात शाह ये उसे नीचा दिखाने के लिए कर रही हैं। इतना तो वो समझ गई थी। कायनात शाह ये तो जान गई है कि वो शहर गई है और कायनात शाह को कहाँ गवारा था कि कोई और आगे बढ़े। अब उसे उस बात की सज़ा दी जा रही थी। मगर अगर वो दानीन मकबूल सादिक होती तो झुक जाती, मगर वो दानीन अबान अज़ीज़ शाह थी, जिसे उसके शौहर ने कभी झुकना नहीं सिखाया ही नहीं था। इन 8 महीने में अबान ने उसे कितना मजबूत बना दिया था वो खुद भी नहीं जानती थी। वो छोटी छोटी बातों पर रोने वाली लड़की आज किसी से भी नहीं डरती थी। उन नाजुक से लड़की जो कांटे चुभने से भी रोकर हशर बर्पा कर देती थी, आज हर ज़ख्म सह जाती थी। कायनात शाह के नसीब में जो 2 लड़कियां आई थीं, दोनों ही उनके टक्कर की थीं। एक तरफ शगुफ्ता हातिम अलवी की बेटी थी जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती थी, और दूसरी तरफ अबान अज़ीज़ शाह की शरीक हयात थी, जिस पर कोई भी वार कर ले वो हर वार का जवाब देने की हिम्मत रखती थी। कायनात शाह इस बात से बेखबर थीं कि वो अपना अंजाम अपने हाथों से लिख रही हैं। आदम ने जब रोज़ के गंदे कपड़े देखे तो उसका दिल बुरी तरीके से दुखा था, क्योंकि उसके घुटनों में भी दर्द था जो साफ़ तौर पर महसूस कर सकता था। दाऊद का चेहरा यकदम पहले चमका था और फिर उसका हाल देखकर बुझ गया। जिस लड़की के लिए वो बेगाना होकर फिर रहा था, वो लड़की इस हाल में उसके सामने खड़ी थी। असली तूफ़ान तो अबान के दिल में हुआ था। उसकी बीवी, उसकी पहली मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी, उसके होने वाले बच्चे की माँ और उसकी कुल कायनात उसके सामने इस हाल में खड़ी थी, और वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। कायनात शाह ने उन लड़कियों को अपनी तरफ बुलाया। गज़ल और रोज़ तो अभी खड़े होने की हिम्मत ही नहीं थी। वो लोग तो वहीं पर ही घुटनों के बल बैठ गईं। अलबत्ता दानीन कदम बढ़ाते हुए उनकी तरफ आती जा रही थी। कायनात शाह खुद भी हैरान थी कि उस लड़की को भरे मजमे में इतना सुनाया और फिर भी 2 घंटे बिना बैठे खड़ा रखा। उसके बावजूद भी वो लड़की चट्टान की तरह उनके सामने खड़ी थी। उसके पैरों में हरगिज़ कोई गड़बड़ाहट नहीं थी। वो सीधे कदम भर कर किसी जंजू की तरह उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। उसका ये खुद एतमाद रूप देखकर अबान दिल से खुश हुआ था। माही रूबी के दिल को भी तसल्ली हुई थी। वो चलते चलते उनके सामने खड़ी हो चुकी थी। सुना है तुम शहर गई थी? और जो वो सच कह रही थी वैसा ही, और जैसा वो सोच रही थी वैसा ही हुआ था। जी। वो नज़रें हुनूस उन पर गाढ़े जवाब दे रही थी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कायनात शाह के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की, सिवाय माही के अलावा। आज उन्हें एक और माही नज़र आ रही थी। किसकी इजाज़त से गई थी? उनका दूसरा सवाल आया था।
अपनी अम्मा अब्बा की इजाज़त से, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और की इजाज़त की ज़रूरत है। और अब हैरान होने की बारी कायनात शाह और जन्नत की थी। अज़ीज़ शाह, हातिम अलवी, जुल्फ़िकार और दाऊद सब उस लड़की की हिम्मत को दाद दे रहे थे। हर लड़की को आगे बढ़ने का पूरा हक़ होता है, मगर किसी ने भी कायनात शाह के सामने अपना हक़ लेने की हिम्मत नहीं की थी। और आज वो लड़की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब दे रही थी, क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? अब की बार उनके लहजे में दबा हुआ गुस्सा था। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था। अगर अबान सामने ना होता तो यकीनन उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर देती, मगर उन्हें अच्छा रहकर सबको बोतल में उतारना था। मगर वो चाहते हुए भी अपना सर्दपन नहीं छुपा पाई। जी, सैयद अज़ीज़ शाह की दूसरी बीवी कायनात शाह। और ये था हैरत का झटका। वहाँ पर सारे मुलाजिम मुंह खोले उस लड़की की हिम्मत देख रहे थे। कायनात शाह भी हैरान हो गई थी, मगर ना जाने क्यों हातिम अलवी और जुल्फ़िकार के चेहरे पर वहाँ पे मुस्कुराहट आ गई थी, जो वहाँ पर मौजूद रूबी, माही, आदम, ज़ावियार और रोज़ और गज़ल के चेहरे पर थी। और बेचारे दाऊद को तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। उसकी तो नज़रें हनूस दूर खड़ी गज़ल पर मरकूज़ थीं। गुस्ताख इतनी हिम्मत, अभी वो आगे बढ़कर थप्पड़ मारने ही लगी थीं जब किसी ने उनका हाथ हवा में ही रोक लिया, और वो हाथ रोकने वाला और कोई नहीं, उसका मुहाफ़िज़ अबान अज़ीज़ शाह था। कायनात यकटक अपने हाथ अबान के सख्त गिरफ़्त में देखकर परेशान होकर उसे देख रही थी। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि कायनात को अपने हाथों में दर्द उठता हुआ महसूस हो रहा था। वो हरगिज़ वो छोटा बच्चा नहीं था जिसे कायनात कुछ भी कह देती वो चुप करके सह लेता। आज कायनात का एहसास हो रहा था कि वो सच में बड़ा हो चुका है, एक हट्टा खट्टा मर्द बन चुका है। क्या आपका अब भी रवैया यही है जैसा आपने मेरे और मेरी माँ के साथ किया? क्या आप अब भी वही रवैया रखती हैं? आपको बर्दाश्त नहीं होता कि इस लड़की ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, तो आप अब इस लड़की को इस बात की सज़ा दे रही हैं कि इसने आपको आईना दिखाया। तो कायनात शाह, भूल रही हैं आप, ये जो कह रही है वो हकीकत है। लोग चाहे आपके मुंह पर आपको डर की वजह से कुछ नहीं कहते, मगर पीठ पीछे उनकी नज़रों में आपकी यही हैसियत है कि आप वो हैं जिन्होंने अज़ीज़ शाह की पहली बीवी रोज़ीना शाह की जगह धोखे से लेकर अपनी जगह बना ली। किसी और का बसा बसाया आशियाना बिगाड़ कर अपना महल तामीर करने के ख्वाब देखे थे और पूरा भी कर लिया, मगर शायद आप भूल गई थी किसी और को तबाह करके इंसान खुद भी एक दिन तबाह हो जाता है। आज हकीकत आपके सामने आई तो आपको जलन और गुस्सा क्यों आ रहा है? यह हकीकत एक दिन सामने आनी थी, और हकीकत यही थी कि आप वो औरत हैं जिसने सिर्फ पैसों के लिए और ऐशो आराम के लिए अपनी इज़्ज़त तक का ख्याल नहीं किया। 28 साल का गुस्सा आज अबान अज़ीज़ शाह के अंदर से निकल रहा था। जब उसे और उसकी माँ को यहाँ से निकाला गया था तो वो कभी वापस नहीं आया था, और 18 साल बाद जब मौका मिला, जब आमने सामने हुए तो अपने अंदर का दबा हुआ गुस्सा वो अंदर नहीं रख पाया। कायनात शाह का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो चुका था। अज़ीज़ शाह तकलीफ़ से अपने बेटे को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर वाज़िह तौर पर अज़ियत थी। वो अज़ियत दानीन ने भी महसूस की थी, मगर वो हरगिज़ अभी लोगों के सामने अपना और उसका रिश्ता ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। अज़ीज़ शाह ने उसे और रूबी गज़ल को वहाँ से जाने का कह दिया। वो उस साथ जाने लगी, मगर बार बार मुड़कर अबान के चेहरे को देख रही थी, जिस पर वाज़िह तौर पर अज़ियत देखी जा सकती थी। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। ज़ावियार और जुल्फ़िकार भी उसके कमरे में जा पहुँचे थे। माही और रूबी भी वहाँ पर पहुँच चुकी थीं। अज़ियत में तो अज़ीज़ शाह भी मौजूद थे। ना चाहते हुए भी हातिम अलवी ने अपने यार को तकलीफ़ में ना देख पाए और उसे सीने से लगा लिया।
अज़ीज़ शाह को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा था। कायनात शाह कमरे में आकर सारा कमरा तहस नहस कर चुकी थी। जन्नत भी उनके साथ कमरे में आई थी, मगर कमरे की हालत देखकर वो वहीं रुक गई। ये उस घटिया औरत का खून जिसे मैंने अपने मतलब के लिए इस हवेली में बुलाया है, वो मुझे नीचा दिखाएगा, मुझे मेरी औकात दिखाएगा। इसको तो मैं चलता करूँगी, और वो लड़की, उस लड़की को तो मैं जीना हराम कर दूँगी। मुझे जवाब देती है, अगर उसको तड़पा कर अपनी आँखों के सामने ना मारा तो मेरा नाम भी कायनात शाह नहीं। बहुत गलत पंगा ले लिया है, सबको बर्बाद कर दूँगी। मुझे कह रहा था ना कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अगर मैं बर्बाद हुई तो किसी को आबाद नहीं रहने दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी मैं, बर्बाद कर दूंगी मैं। वो हिज़्यानी तौर पर चिल्लाए जा रही थी। जन्नत को उस वक्त वो कोई पागल ज़ाहिर हो रही थी। उसे तो बहुत खौफ आ रहा था। वो कमरे से निकल कर अपने कमरे में जा चुकी थी। जन्नत को जो भी करना था जल्दी करना था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से अब जान चुकी थी कि अबान की नज़रें नॉर्मल नहीं थीं उस लड़की की तरफ। अब उसकी आँखों में बहुत कुछ था। जन्नत उस लड़की को देख रही थी। अगर ये हरगिज़ जन्नत के लिए, वो उस लड़की को ही देख रहा था, और ये हरगिज़ जन्नत के लिए ठीक नहीं था। वो अब सोच चुकी थी कि उसे आगे क्या करना था। वो दोनों गाड़ी रोककर हॉस्पिटल के सामने मौजूद थे। बेला लड़खड़ा रही थी। उसके लिए अपने पाँव पर खड़े होना मुमकिन नहीं हो रहा था। वो चलते चलते हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गई थी। साहिल ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया, मगर वो वहाँ से उठकर रिसेप्शन पर आ चुकी थी। साहिल ने कुछ मालूमात ली और फिर रिसेप्शन पर मौजूद एक लड़की ने किसी डॉक्टर का रूम का नंबर बताया था, और वो अब उस रूम की तरफ जा रहे थे। थोड़ी ही दूर उन्हें वो रूम नज़र आया। वो दोनों इजाज़त तलब करते हुए अब रूम के अंदर दाखिल हो रहे थे। डॉक्टर ने साहिल को देखा, जो वर्दी में मौजूद था। साहिल ने जब अपनी खबर डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने एक फ़ाइल खोली और फिर बंद करके उन दोनों की तरफ देखने लगा। वो कौन थी आपकी? डॉक्टर दोनों का चेहरा गौर से देखते हुए सवाल कर रहा था। मेरी माँ थी, बेला ने तड़प कर जवाब दिया था। देखें, उनकी 3 महीने पहले कैंसर में डेथ हो गई थी। वो काफ़ी सालों से कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थी। मैंने उनसे कहा कि वो अपना इलाज करवा लें, क्योंकि मैं ही उनका केस हैंडल कर रहा था, मगर उनका यही कहना था कि वो भला किसके लिए जिएं। शौहर उनको छोड़कर चले गए और जीने की वजह सिर्फ़ एक बेटी थी जिसे शौहर साथ ले गए। अब उनका जीना मरना एक ही था, और इसके अलावा उनके पास पैसे भी कम थे। हमने कोशिश की थी, हम कुछ डोनेट करके पैसे जमा करके उनका इलाज करवाएं, मगर रकम बहुत बड़ी थी और इतनी रकम हमारे पास मौजूद नहीं थी। और फिर काफ़ी कोशिशों के बाद जब हमारे पास वो रकम आ गई तो उसी दिन जिस दिन आपकी अम्मी का ऑपरेशन करना था, उसी दिन एक और बच्चे को भी लाया गया था जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो हमने आपकी अम्मी के लिए जो पैसे जमा किए थे, जो ऑपरेशन के लिए हमने लोगों से लिए थे, सारे पैसे उस बच्चे के ऑपरेशन पर लगाने का कह दिया। आपकी अम्मी का यही कहना था, उनका यही कहना था कि मेरे पास जीने की वजह नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मगर इस बच्चे की ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। अभी इस बच्चे ने देखा ही क्या होगा, उसकी ज़िंदगी छीनी जा रही है। उन्होंने बहुत इसरार करके उस बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया और उसे बचा लिया, मगर अपने लिए वो कुछ भी ना कर पाई। अपने आखिरी वक्तों में उन्होंने बहुत याद किया था अपने शौहर, अपनी बेटी को, और काफ़ी सब्र और हिम्मत करने के बाद 3 महीने पहले इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर वो जा चुकी हैं। डॉक्टर जैसे जैसे बोलता जा रहा था, बेला की आंखों से समंदर तेज़ी से बहता जा रहा था। वो अब धाड़े मार कर रोना शुरू हो गई थी। अम्मी अम्मी क्यों क्या आपने? अम्मी, आपको यकीन नहीं था अपनी बेला पर, वो वापस आएगी? फिर आपने क्यों किया? क्यों आप ये कहती रहीं कि आपके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? मैं थी ना आपके पास, मैं आपके जीने की वजह थी, आपको मेरे लिए ज़िंदा रहना था। क्यों अम्मी, क्यों? वो रोते रोते अपनी माँ को पुकार रही थी। साहिल ने डॉक्टर
से कब्र का पता मालूम किया। साहिल उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंचा, जहां पर वो अपनी माँ की कब्र से लिपटकर फूट फूट के रोने लगी। आज उसे आज अपने बाप से और शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी, जिसने एक गैर मुस्लिम औरत के लिए अपनी बाहया बापर्दा बीवी को दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए इस दुनिया के दरिंदों के सामने फेंक दिया था। साहिल उसे लेकर जब घर पहुंचा तो तब भी उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। वो ना वो कुछ खा रही थी और ना ही कुछ पी रही थी और ना कुछ कह रही थी। करते करते 2 दिन का वक्त गुजर गया, मगर उसकी हालत वहीं थी। साहिल उसे ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाया करता था और वो रात को रोते रोते ही साहिल के कंधे पर सर रखकर कब नींद के आगोश में चली जाती उसे पता भी नहीं चलता। और फिर करते करते 2 हफ़्ते का वक्त गुजर चुका था। 2 हफ़्ते खुद को काफ़ी हद तक वो संभाल चुकी थी। 2 हफ़्ते में खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। साहिल उसे नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। बेला सामान लेकर उसके सामने खड़ी हुई थी। साहिल ने जब अपनी नज़रें नाश्ते से हटाकर बेला पर डाली तो फिर उसकी नज़रें जब बैग पर गईं तो वो ठहर गया। वो बैग को पीछे रखकर अब कुर्सी घसीट कर अब उसके सामने बैठ गई थी। वो अपने हाथों की उंगलियों को बस मसल रही थी। उसकी ये परेशानी और ये उलझन वो समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ है, कहाँ जा रही हो? उसने बड़ी हिम्मत करके सवाल पूछ लिया था, मगर वो दिल में यही तमन्ना कर रहा था कि वो कह दे कि मैं कहीं नहीं जा रही। मगर उसका जवाब यही था कि जिस वजह के लिए हम दोनों एक हुए थे वो वजह ख़त्म हो चुकी है। मैं काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी हूँ। मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। और यकदम साहिल रऊफ़ के हाथों से चम्मच घिरकर प्लेट में गिर गया था। मैं अब आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने काफ़ी अरसे आपको तंग किया है। मैंने काफ़ी ख़र्चा भी आपका करवा दिया है। मैं बहुत जल्दी आपको सारे पैसे लौटा दूँगी, मगर मेरे पास चंद पैसे मौजूद थे जो आपने ही मुझे दिए थे। मैं आपसे इजाज़त तलब कर रही हूँ कि मैंने एक किराए का घर ख़रीदा है उन पैसों से। मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया है, जहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट आ गई है। तो मैं कहाँ है अपॉइंटमेंट, जहाँ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस भी आ गया है। तो मैं बहुत जल्द आपके सारे पैसे आपको लौटा दूँगी। वो नज़रें झुकाकर सारी बातें कर रही थी और साहिल उसे क्या बताता। तुम बोझ की बात कर रही हो, तुम तो मेरे दिल पर कब्ज़ा कर चुकी हो। तुम यहाँ से सिर्फ़ मेरे पैसे नहीं बल्कि मेरा दिल भी लेकर जा रही हो। वो उसे रोकना चाहता था, मगर उसे कैसे रोकता? उसने तो कभी उसे हक़ दिया ही नहीं था उसे रोकने का। वो खुद के दिल पर काबू करते हुए मुख्तसर हाँ में सर हिलाकर दोबारा नाश्ते में मसरूफ़ हो चुका था। नाश्ता कर लो। वो जब अपनी जगह से उठने लगी तो साहिल ने उसे नाश्ते का कहकर दोबारा बैठा दिया। शायद दिल नहीं चाह रहा था कि वो लड़की उसके सामने से उठ कर जाए, इसलिए वो बहाने बना रहा था। मगर बेला ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो पहले ही नाश्ता कर चुकी है। अब तो उसने गाड़ी भी बुला ली थी और बस वो अब निकलने ही वाली थी। और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, क्योंकि एक अनजान मुल्क में तुम्हारा अकेला रहना हरगिज़ मुनासिब नहीं होगा। साहिल फिर एक कमज़ोर सी कोशिश करना चाह रहा था। बेला ने पहले उसको देखा और फिर नरमी से बोली, अब मेरा आपकी ज़िंदगी में रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं एक शर्त के साथ आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। आज जब वो शर्त ही नहीं रही तो मेरा आपकी ज़िंदगी में रहना अब मुमकिन नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। मेरे जाने के बाद आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिएगा जो आपसे मोहब्बत करे, जो बग़ैर किसी शर्त के आपके साथ रहे, जो आपको इज़्ज़त दे, जो आपको मान दे। मैं हरगिज़ आपकी ज़िंदगी में रहने के काबिल नहीं हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। अब मेरा जाना बेहतर है। मैं जा रही हूँ। वो जाने के लिए ही आई थी। अब उसका वक्त मुकम्मल हो चुका था। उसका जाना किस्मत में लिख दिया गया था। मगर अगले ही पल साहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसको आगे के बारे में आगाह करने लगा कि उसका बाप उसे ढूंढ रहा है, जो कि चंद वक्त पहले ही पाकिस्तान में जब बेला किसी मॉल से वापस आ रही थी तो चंद लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। और जब साहिल ने
साहिल ने पता करवाया तो उसे पता चला कि वो लोग बेला के बाप की तरफ से आए थे जो बेला को किडनैप करके वापस ले जाना चाहते थे, मगर वो तो अच्छी बात थी कि साहिल ने उसे बचा लिया। जब तक तुम मेरे निकाह में हो तब तक कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मगर जिस दिन तुम मेरे निकाह से निकल गई उस दिन तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो नरम लहजे में से समझा रहा था। मैं आप पर वैसे भी बहुत सारी परेशानियां डाल चुकी हूँ, अब मज़ीद नहीं डालना चाहती, आप मुझे जाने दें। वो बैग उठाकर अब बाहर की जानिब जाती जा रही थी क्योंकि गाड़ी भी आ चुकी थी। साहिल को पता नहीं क्यों मगर उम्मीद थी कि वो रुक जाएगी, मगर वो रुकने के लिए थोड़ी आई थी, वो तो जाने के लिए ही आई थी। वो गाड़ी के करीब पहुंचकर एक बार पीछे मुड़कर उस लड़के को देखकर जिसकी आंखों में एक इंतज़ार थी कि मत जाओ, मगर बेला सबको नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठकर अपने अगले सफ़र को रवाना हो गई थी। और पीछे साहिल रऊफ़ का दिल कितने टुकड़ों में टूटा था, इस बात से वो लड़की बेखबर थी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है एपिसोड 29। सॉरी मैं जल्दी रीड कर रही हूँ, तो इसमें कुछ गलतियाँ या कुछ आगे पीछे कुछ भी हो गया तो उसको इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे का एपिसोड संडे में मिल जाएगा, नेक्स्ट संडे को। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ मैं लॉन्ग एपिसोड नेक्स्ट करूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाज़मी बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।